आज की दुनिया में लगभग हर इंसान एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का नाम जानता है। इन कंपनियों ने हमारी जिंदगी बदल दी है, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया की तकनीक को ताकत देती है। ज्यादातर लोग उसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन अगर वह कंपनी न हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया लगभग रुक जाएगी। उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। आज चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आधुनिक रोबोट, वैज्ञानिक रिसर्च और दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स तक सब कहीं न कहीं एनवीडिया की तकनीक पर निर्भर हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक समय ऐसा भी था जब यही कंपनी सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एनवीडिया की कहानी 1993 में शुरू हुई। 3 इंजीनियर जेनसन हुआंग, क्रिस मलाकोव्स्की और कर्टिस प्रिम एक ऐसे सपने के साथ आगे बढ़े जिस पर उस समय बहुत कम लोग विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आने वाले समय में कंप्यूटर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे और ग्राफिक्स तकनीक इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। उस समय ज्यादातर कंपनियां सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने में लगी थीं, लेकिन इन तीनों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसे ग्राफिक्स चिप्स बनाएंगे जो गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दें। यह फैसला जितना साहसी था उतना ही जोखिम भरा भी था। उनके पास बहुत कम पैसा था, सफलता की कोई गारंटी नहीं थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि लोग उनके बनाए हुए प्रोडक्ट खरीदेंगे भी या नहीं। तीनों संस्थापक अच्छी तरह जानते थे कि एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। शुरुआत में उनके साथ बहुत छोटी सी टीम थी और वे दिन रात अपने पहले ग्राफिक्स प्रोसेसर को बनाने में लगे रहते थे। उनके लिए हर $1 की कीमत थी। हर छोटा बड़ा फैसला यह तय कर सकता था कि कंपनी आगे बढ़ेगी या हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उस समय बहुत से लोगों को लगता था कि वे बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि अगर उनका पहला प्रोडक्ट सफल हो गया तो उनकी पूरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन उस सपने तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एनवीडिया ने अपना पहला प्रोडक्ट बाजार में उतारा। तीनों संस्थापकों को पूरा विश्वास था कि यही प्रोडक्ट उनकी मेहनत को दुनिया के सामने साबित करेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। यह प्रोडक्ट उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुआ और इसकी बिक्री कंपनी की अपेक्षा से बहुत कम रही। दूसरी तरफ कंपनी का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था और पैसा तेजी से खत्म होने लगा। उसी समय बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए थी, जिससे एनवीडिया के लिए टिके रहना और भी मुश्किल हो गया। पहली बार तीनों संस्थापकों को महसूस हुआ कि अगर अगली बार भी वे असफल हुए तो शायद उनकी कंपनी को दोबारा उठने का मौका कभी नहीं मिलेगा। 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते एनवीडिया अपने अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही थी। कंपनी जितना पैसा कमा रही थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च कर रही थी। निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा था और कंपनी के अंदर भी निराशा का माहौल बनने लगा था। कई लोगों को लगने लगा था कि एनवीडिया भी उन छोटी कंपनियों की तरह जल्द ही इतिहास बन जाएगी, जो कुछ साल चलने के बाद हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन ठीक उसी समय सीईओ जेनसन हुआंग ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे हैं उन पर समय और पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा। कंपनी की बची हुई लगभग पूरी ताकत एक बिल्कुल नए ग्राफिक्स चिप को बनाने में लगा दी जाएगी। यह बहुत बड़ा जोखिम था। अगर यह नया चिप भी असफल हो जाता तो एनवीडिया के पास आगे बढ़ने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं बचता। यह नया ग्राफिक्स चिप ही अब एनवीडिया की आखिरी उम्मीद बन चुका था। अगर यह प्रोडक्ट भी असफल हो जाता तो कंपनी का हमेशा के लिए बंद होना लगभग तय था। कंपनी का हर इंजीनियर जानता था कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सभी लोग दिन रात मेहनत करने लगे। हर छोटी बड़ी कमी को ठीक किया गया, बार बार टेस्ट किए गए और लगातार सुधार किए गए। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 1997 में एनवीडिया ने रीवा 128 ग्राफिक्स चिप लॉन्च किया। इस बार कहानी अलग थी। यह चिप पहले से तेज था, भरोसेमंद था और कीमत भी ऐसी थी जिसे बाजार आसानी से स्वीकार कर सकता था। गेम खेलने वाले लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों ने भी बड़ी संख्या में ऑर्डर देने शुरू कर दिए। पहली बार एनवीडिया सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि सफलता की ओर तेजी से बढ़ रही थी। रीवा 128 की सफलता ने एनवीडिया की पूरी किस्मत बदल दी। पहली बार यह कंपनी केवल संघर्ष करने वाली एक छोटी स्टार्टअप नहीं रही। अब उसने साबित कर दिया था कि वह कंप्यूटर इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर निर्माता एनवीडिया के ग्राफिक्स चिप्स का इस्तेमाल करने लगे। दुनिया भर के गेमर्स भी इस नाम को पहचानने लगे। कंपनी की कमाई बढ़ने लगी, निवेशकों का भरोसा वापस आने लगा और भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिखाई देने लगा। लेकिन जेनसन हुआंग अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ एक सफल प्रोडक्ट से कोई कंपनी हमेशा सफल नहीं रहती।
टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही थी। अगर एनवीडिया ने नए आविष्कार करना बंद कर दिया तो उसके प्रतिद्वंद्वी फिर से उससे आगे निकल सकते थे। कंपनी ने अपना सबसे बड़ा संकट तो पार कर लिया था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। 1999 में एनवीडिया ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। इस प्रोडक्ट का नाम था जीफोर्स 256। एनवीडिया ने इसे दुनिया का पहला जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, बताया। उस समय तक ग्राफिक्स कार्ड्स केवल सीमित काम ही कर पाते थे, लेकिन जीफोर्स 256 लाखों गणनाएं बहुत तेजी से करने में सक्षम था। इस नई तकनीक ने गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। गेम पहले से ज़्यादा वास्तविक दिखने लगे, तेज चलने लगे और लोगों को बिल्कुल नया अनुभव मिलने लगा। लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही जीपीयू तकनीक एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जैसे जैसे एनवीडिया आगे बढ़ती गई, कंपनी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 1999 में एनवीडिया ने अपने शेयर नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए। किसी भी नई कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इससे एनवीडिया को नए निवेशक मिले, अधिक पूंजी मिली और कंपनी पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन सीईओ जेनसन हुआंग का सपना इससे भी बड़ा था। उनका मानना था कि जीपीयू केवल गेम खेलने के लिए नहीं बने हैं, वे भविष्य में ऐसे काम करेंगे जिनकी उस समय लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब ज्यादातर लोग जीपीयू को सिर्फ गेमिंग का उपकरण मानते थे, तब जेनसन हुआंग उसे भविष्य की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटिंग तकनीक के रूप में देख रहे थे। उस समय बहुत कम लोगों ने उनकी इस सोच पर विश्वास किया, लेकिन आने वाले वर्षों में यही सोच पूरी दुनिया बदलने वाली थी। 2006 में जेनसन हुआंग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय बहुत से लोगों ने पागलपन कहा। उन्होंने केवल गेमिंग पर ध्यान देने के बजाय क्यूडा नाम की एक नई तकनीक पर बड़ा निवेश करने का फैसला किया। क्यूडा ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डेवलपर्स को एनवीडिया के जीपीयू का इस्तेमाल सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं, बल्कि बेहद कठिन गणनाएं करने के लिए भी करने की सुविधा दी। शुरुआत में इस तकनीक में किसी की खास दिलचस्पी नहीं थी। कई निवेशकों ने सवाल उठाया कि कंपनी लाखों डॉलर ऐसी तकनीक पर क्यों खर्च कर रही है जिसका भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन जेनसन हुआंग अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन जीपीयू ऐसे काम करेंगे जो सामान्य सीपीयू कभी नहीं कर पाएंगे। आने वाले वर्षों में यही फैसला एनवीडिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अगर क्यूडा नहीं होता तो शायद आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति भी इस रूप में दिखाई नहीं देती। जब एनवीडिया धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही थी, तभी पूरी दुनिया आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक से गुजरने लगी। साल 2008 में बड़े बड़े बैंक दिवालिया होने लगे, शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने खर्च कम करने लगी, कई प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए और हजारों कर्मचारियों की छंटनी होने लगी। एनवीडिया भी इस संकट से बच नहीं पाई। कंपनी की बिक्री की रफ्तार धीमी पड़ने लगी और भविष्य एक बार फिर अनिश्चित दिखाई देने लगा। बहुत से लोगों को लगा कि इतनी बड़ी आर्थिक तबाही के बाद एनवीडिया का आगे बढ़ना लगभग असंभव है, लेकिन जेनसन हुआंग ने हार नहीं मानी। जब दूसरी कंपनियां सिर्फ अपने आज को बचाने में लगी थीं, तब जेनसन हुआंग भविष्य की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि कठिन समय में भी इनोवेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए। यही सोच आने वाले वर्षों में एनवीडिया को अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे ले जाने वाली थी। साल 2012 में एक ऐसी घटना हुई जिसने एनवीडिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कुछ शोधकर्ताओं ने एलेक्सनेट नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के जीपीयू का इस्तेमाल किया। जब इसके नतीजे सामने आए तो पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया हैरान रह गई। इस एआई मॉडल ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और यह साबित कर दिया कि जीपीयू सामान्य सीपीयू की तुलना में एआई से जुड़े कठिन कामों को कई गुना तेजी से कर सके हैं। इसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां एनवीडिया के जीपीयू की ओर आकर्षित होने लगी। जो कंपनी कभी सिर्फ गेमिंग हार्डवेयर बनाने वाली मानी जाती थी, वही अब पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की सबसे मजबूत नींव बन रही थी। वर्षों पहले जेनसन हुआंग ने जो सपना देखा था, वह अब धीरे धीरे सच साबित होने लगा। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया भर के लाखों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। विद्यार्थी,
प्रोग्रामर, बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि सरकारें भी एआई की ताकत को समझने लगी। लेकिन चैट जीपीटी जैसे शक्तिशाली एआई मॉडल को चलाने के लिए हजारों हाई परफॉर्मेंस जीपीयू की जरूरत पड़ती थी और उस समय इस क्षेत्र में सबसे आगे थी एनवीडिया। देखते ही देखते एनवीडिया के एआई चिप्स की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और दूसरी बड़ी टेक कंपनियां लाखों डॉलर खर्च करके एनवीडिया के जीपीयू खरीदने लगी। कुछ ही समय में एनवीडिया सिर्फ एक चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की एआई रेवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण इंजन बन गई। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग पूरी दुनिया में बढ़ती गई, वैसे वैसे एनवीडिया ने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसे कभी लगभग असंभव माना जाता था। कंपनी की कमाई रिकॉर्ड गति से बढ़ने लगी और उसका मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी आगे निकल गया। पूरी दुनिया के निवेशक हैरान थे। हर बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया के एआई चिप्स खरीदना चाहती थी, लेकिन मांग इतनी ज्यादा थी कि कंपनी उतनी तेजी से चिप बना ही नहीं पा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां एनवीडिया के नए जीपीयू हासिल करने की दौड़ में लग गईं। एक समय जो कंपनी केवल ग्राफिक्स कार्ड बनाने के लिए जानी जाती थी, वही अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। वर्षों पहले जेनसन हुआंग ने जो सपना देखा था, वह अब पूरी तरह सच साबित हो चुका था। आज एनवीडिया पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के केंद्र में खड़ी है। इसके जीपीयू केवल चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल ही नहीं चला रहे, बल्कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल रिसर्च, रोबोटिक्स, सुपर कंप्यूटर और भविष्य की कई नई तकनीकों को भी शक्ति दे रहे हैं। लेकिन एनवीडिया की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आज दुनिया की लगभग हर बड़ी टेक कंपनी अपने खुद के एआई चिप्स बनाने में अरबों डॉलर निवेश कर रही है, ताकि एनवीडिया पर अपनी निर्भरता कम कर सके। हर साल प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज़्यादा कठिन होती जा रही है। जेनसन हुआंग अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन उस मुकाम को बनाए रखना है। इसलिए एनवीडिया लगातार नई रिसर्च, नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य में भारी निवेश कर रही है। आने वाले वर्षों में एनवीडिया एआई की दुनिया का बादशाह बनी रहेगी या कोई नई कंपनी उसे चुनौती देगी, इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन एक बात पूरी तरह तय है, 1993 में एक छोटे से सपने के साथ शुरू हुई यह कंपनी आज तकनीक के इतिहास को हमेशा के लिए बदल चुकी है और शायद एनवीडिया की सबसे बड़ी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और विजन वर्ल्ड टीवी के पी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ आपको हर हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इतिहास बदल देने वाली सच्ची कहानियाँ देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई और रोमांचक सच्ची कहानी के साथ।